हेलो आप लोग का हमारे इस चैनल एआई बाय ऑब्जेक्टिव क्लास में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है केमिस्ट्री का सेट 1 देखने वाले हैं। ये जो भारतीय विमान द्वारा जारी किया गया है, ये 2021 के एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए। तो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स में अच्छा नंबर स्कोर करने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते ताकि आपको ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रवा कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 प्रकार का होता है। H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा का आंसर ए हो जाएगा। तीसरा, एक फराड विद्युत कितने कूलम्ब के बराबर होता है? तो 96500 96,500 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर, प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का चालकता। या पाँचवा नंबर, प्रबल विद्युत अपघटक में लेमडा एम का मान होता है? तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा तनु करने पर घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। छठा, रासायनिक अधिशोषण होता है? तो छठा का आंसर हो जाएगा ए, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सातवां, लोह का मुख्य अवशेष है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेमाटाइट। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 10वां 10th में भी आपने पढ़ा होगा इसको। तो 8वां नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के अयस्क का सौंदर्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रतिकरण विधि द्वारा किया जाता है? तो 8वां का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा आपके एक बुक से देख करके। और 9वां नंबर, तो कॉपर माटे में होता है? तो 9वां का आंसर हो जाएगा Cu2s एंड CO2s तथा Fe(S). तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9वां का। अपवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा फास्फोरस। 10वां का आंसर बी। डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। जिंक है एक। तो 22 का आंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा सामान्य तत्व। 13 नंबर क्वेश्चन, Mn3+ का ऑक्सीकारक है? तो 13 का आंसर हो जाएगा खाली डी कक्षक के कारण। तो 13 का सी हो जाएगा। K2ZnOH4 का IUPAC नाम है? तो IUPAC नाम आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम हाइड्रोक्लो जिंकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 15 नंबर, अल्कलीन के द्विबिंदु का पता लगाने को क्या मिलाते हैं? तो 15 का आंसर हो जाएगा 15 का तरल Br2। 16 नंबर क्वेश्चन, त्रिबिंब समायिबता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबिंब विरूपता। 17, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी, फास्जीन। 18, अल्कोहल और फेनाइल बनने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन जिससे प्रतिस्थापित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का -OH। 19, ग्लिसरॉल है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। 20 नंबर, बेंजीन का साधारण हाइड्रोजन व्युत्पन्न है? तो 20 का आंसर हो जाएगा फेनॉल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। तो इसका आंसर जो आप नीचे आप हमें बताएं IUPAC नेम क्या होगा, क्योंकि आपने इसको बार बार देखा होगा ये बना हुआ। तो आप इसका जो है नाम आप नीचे बताएं हमको, आपको कमेंट में बताना है। क्लोरीन ईंधन में अमोनिया में प्रतिक्रिया कर लेता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा इथेनमीन। 22 का आंसर एमाइड LiA LH4 से अपकृत होकर देता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, एल्केल एमीन। HCOOH का IUPAC नाम है? तो 24 का आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल इसका नाम है। आर्कजेनिक अम्ल का IUPAC नेम है? 25 का आंसर हो जाएगा इथेन हाइड्रोइक अम्ल। आपको जैसे कि देख रहे होंगे IUPAC नाम जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको इसको याद रखना है। मीथेन नाइट्राइल का सूत्र है? तो 26 का हो जाएगा CH3CN। 27, साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि इसके बीच होता है? 27 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन 1 बॉन्ड।
28 फ्रुक्टोज का सूत्र होता है। फ्रुक्टोज का सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, C6H12O6 फ्रुक्टोज का सूत्र है। 29 नंबर है कार्बोहाइड्रेट जो जलांकृत होकर 3 से 10 मोनोसैकराइड बनाता है, उसे कहते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा ओलिगोसैकराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 का अमीनो अम्ल में 2 संक्रिय मूलक होते हैं, पहला है COOH -COOH और दूसरा है -NH2। तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा सी। 31 ए अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं, तो 31 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन। 32 पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा इथीन का। 36 रबर स्टार्च सेलुलोज एक प्रोटीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी प्राकृतिक पॉलीमर। 34 व्यूनो एन तथा व्यूनो एस एक प्रकार का है, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी संश्लेषित रबर। 35 ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं ज्वरहारी बोलते हैं, सी होगा 35 का। 36 सोलर सेल में वो उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा SI। 37 कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 के संचारण में धनायन तथा ऋणायन का ऑक्सीडेशन संख्या क्रमशः होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 तथा 4, बी हो जाएगा इसका आंसर 37 का। 38 निम्नलिखित में से कौन अनुसंक्रिय गुण नहीं है, तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा सी वाष्प दाब। 39 एक घोल जिसमें 6G यूरिया 90G जल में उपस्थित है, उसका वाष्प दबाव में आपेक्षिक अपनिमन निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो 39 का आंसर हो जाएगा 0.02। 39 का आंसर हो जाएगा ए। 40 निम्नलिखित में से कौन लेंथेनाइट अनुचुंबकीय है, तो 40 का आंसर हो जाएगा EU⁴, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पृष्ठ चालकता की इकाई होती है, तो पृष्ठ चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 42 निम्नलिखित में से कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है, तो 42 का आंसर हो जाएगा Hc3 अगर आप हमारे आंसर को मिलाना चाहते हैं कि मैंने कोई गलत दिया, तो आप यहाँ से मिला लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी आने वाले वीडियोस आप जल्दी से आप देख सकें इस चैनल पे। तो थैंक यू, बाय बाय।